सभागार में उपस्थित निदेशक महोदय, वैज्ञानिकगण, अधिकारीगण, सभी कर्मचारी, छात्रों को सुप्रभात। मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह 2 से 8 अप्रैल 2026 के अंतर्गत इस संस्थान के एचआरडी सेल की तरफ से आयोजित सामूहिक चर्चा में आप सभी का स्वागत है। इस मंच का उद्देश्य सार्थक चर्चाओं के माध्यम से सामूहिक शिक्षा, ज्ञान साझाकरण और संस्थागत विकास को बढ़ावा देना है। आज का विषय सॉकडेप सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल बायोडाइवर्सिटी। इस संस्था के द्वारा घरेलू पशु पंजीकरण, सतत उपयोग और प्रबंधन में सॉकडेप की भूमिका, जो हमारे समृद्ध स्वदेशी पशुधन संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। आज हमारे साथ पशु आनुवंशिक संसाधनों और संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. मिश्रा, प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिक एजीआर प्रभाग आईसीआर एनवीएचआर करनाल का होना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। सर नमस्कार, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। पशुधन जैव विविधता, ब्रीड रजिस्ट्रेशन और कंजर्वेशन के लिए नीतिगत पहलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज उनके विचारों को हमारे साथ साझा करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महोदय, चर्चा की शुरुआत के लिए क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूँ कि आप सॉकडेप के दृष्टिकोण और उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा करें और सॉकडेप द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी साझा करें। सर। धन्यवाद साथियों, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम जो साधना शपथ सप्ताह है, इसके अंतर्गत मैं राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में स्थित पालतू पशु जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि हम हमारी जो देश की विशाल पशु जैव विविधता उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो अगर हम देखें तो हमारा देश विशाल पशु जैव विविधता का एक स्वर्ग माना जाता है तथा हमारे देश में सभी पालतू पशुओं की प्रजातियां, नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक जीन पाए जाते हैं। अगर हम अपने देश की जलवायु को देखें तो हम पाएंगे कि हमारा देश जलवायु के रूप में भी समृद्ध है। एक तरफ जहां हमारे पास समुद्री इलाके, हार्ड ह्यूमिड एरिया हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास हाई एल्टीट्यूड, कोल्ड डिजर्ट, मरुस्थल जैसे एरिया भी पाए जाते हैं। और इन सभी एरिया के लिए एक हमारे पास यूनिक पशु नस्लें, पशु प्रजातियां वहाँ के लिए पाई जाती हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से पैदा हुई हैं तथा कुछ नेचुरल सिलेक्शन द्वारा, इसके साथ ही साथ ह्यूमन इंटरवेंशन से जो हमने सिलेक्शन किया है कृत्रिम, उसके द्वारा भी कई नस्लें पैदा हुई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पाएंगे कि हमारे देश में लगभग 536.8 मिलियन पशुधन पाया जाता है। उसके साथ ही साथ लगभग 851.8 मिलियन मुर्गी की प्रजातियाँ भी पाई जाते हैं, जिसमें कुक्कुट, मुख्यतः कुक्कुट, बतख, बटेर आदि जो हमारे आदमी के काम में आती हैं भी पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो जो भी विश्व में मुख्य पालतू पशु पाए जाते हैं, उसमें से भारतवर्ष में लगभग सभी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, सूकर, अश्व, घोड़े, गधे, मुर्गियां, बत्तख, गीज। इवन हमारे यहाँ याक, मिथुन केवल हमारे ही प्रक्षेत्र में पाई जाती हैं और यहाँ पर इनकी सभी नस्लें पंजीकृत की गई हैं। अगर हम ग्लोबल दृष्टि से देखें तो लगभग विश्व में टोटल 8,800 की लगभग नस्लें पाई जाती हैं तथा अगर हम देखें तो हमारे भारतवर्ष का स्थान अभी जैसे अगर हम औसत देखें तो पूरे विश्व में लगभग 1 मिलियन पशु पर एक नस्ल पंजीकृत है, जबकि हमारे देश में अभी लगभग केवल 2 मिलियन के आसपास पशुओं पर एक नस्ल पंजीकृत हैं। तो अगर हम देखें तो किसी भी देश की जो पशु आनुवंशिक संसाधन होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि करना संभव नहीं होता, वहाँ के भी जो पशुपालक या आबादी होती है वह पशुओं का पालन करके अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। इसी देसी स्वदेशी पशुओं के महत्व को देखते हुए हमारे देश में 1984 में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी तथा वर्ष 1998 में जो उसमें वर्तमान निदेशक डॉक्टर ए.यू. निसरकर थे, उनके प्रयास से
पालतू पशु जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसका अधिदेश मैंडेट था आम जनता में पशु आनुवंशिक संसाधनों की विशिष्टता, उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा घरेलू पशुओं पर अनुसंधान, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने हेतु वन संपदा के विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु इस दिशा में काम करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, कंपनियों, हितधारकों या छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना ही एक उद्देश्य था। अगर हम अपना उद्देश्य देखें तो हमारा इस सोसाइटी का मेन उद्देश्य है स्वदेशी भारतीय देसी पालतू पशुओं की विविधता और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना, पालतू पशुओं के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को संचालित करना, पशु आनुवंशिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व पर जोर देना, पशुओं की लुप्त प्राय प्रजातियों नस्लों के संरक्षण के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी करना और सुझाव देना, पालतू पशु पालकों और पेशेवरों को संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए एक मंच प्रदान करना, पालतू पशुओं पर अनुसंधान, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना, जिसके परिणामस्वरूप उनका अधिक लाभदायक उपयोग हो सके। साथ ही साथ पालतू पशु संरक्षण से संबंधित मामलों में सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर जिम्मेदारियां या कर्तव्य को स्वीकार करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। सोसाइटी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक लगभग सभी जगहों पर आज तक लगभग 24 देशी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं। इस वर्ष हमारे यहाँ करनाल में भी एजेंसी आयोजित की जा रही है। पिछले वर्ष हमने कर्नाटक में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी। उसके पहले वर्ष 2024 में गन्नावरम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र परभनी वेटरनरी कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न पशुपालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक सामूहिक चर्चा होती है तथा जिसकी प्रोसीडिंग हम बनाकर सरकार को तथा विभिन्न स्टेट राज्य सरकारों को प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो सोसाइटी है, इसमें हम एक शोध पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं जिसका नाम जर्नल ऑफ लाइवस्टॉक बायोडाइवर्सिटी है, जिसको इस वर्ष नास ने 2.97 का इम्पैक्ट फैक्टर प्रदान किया है। आशा इससे कि हमारी जो विजिबिलिटी है और बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त हम वर्ष में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि हमारे सोसाइटी में महत्वपूर्ण काम किए रहते हैं, उनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं तथा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्टर DS बलैन मेमोरियल अवार्ड भी प्रदान किया जाता है कि जो सभी वैज्ञानिकों द्वारा जो भी हमारे लाइफ मेंबर हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं तथा उनके पिछले 5 वर्ष के अनुसंधान कार्यों पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस तथा जर्नल ऑफ लाइव स्टॉक बायोडाइवर्सिटी में प्रकाशित अनुसंधान पत्रों हेतु प्रोफेसर KN शर्मा मेमोरियल अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ हम वर्ष में 5 फेलो को भी सम्मानित करते हैं जो कि हमारे सोसाइटी के लाइफ मेंबर होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी संगठनों के समय यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जो कि 35 वर्ष तक के विभिन्न छात्र या वैज्ञानिक होते हैं या अध्यापक होते हैं, उनके लिए भी यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है, जिसके तहत हम एक 5,000 रुपये की सम्मान राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सत्रों में ओरल और पोस्टर जो प्रेजेंटेशन होते हैं उसके में भी हम पुरस्कार प्रदान करते हैं। अगर हम अपने सदस्यों की संख्या देखें तो वर्तमान में हमारे सोसाइटी में लगभग 1,417 आजीवन सदस्य पंजीकृत हैं। बात करें रजिस्ट्रेशन की तो बेसिकली जैसे जो हमारे देश की पंजीकृत नस्लें हैं उसके रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि एक जो भी हमारे देश के पशुधन पाए जाते हैं उनका एक पंजीकरण, एक डिजिटाइजेशन, एक आंकड़ों का संग्रह, एक रजिस्ट्रेशन है जिसमें हम उस प्रत्येक एरिया की नस्लों का, सभी प्रजातियों की नस्लों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब आता है कि रजिस्ट्रेशन क्यों करना जरूरी है। भारतवर्ष बेसिकली FAO तथा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे FAO है तथा इनके जैसे बायोपायरेसी हो रही आजकल, उसके रोकने के लिए भी
पशु नस्लों का संरक्षण जरूरी है। इसके अलावा भारतवर्ष एक ही टारगेट 1.3 एफएओ ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन 2007, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2.5.1 तथा नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनजीआर जन्म प्लान का एक अस्थायी सदस्य है। इसके तहत हमने अपने देसी नस्लों का पंजीकरण एक हमारी आवश्यक कार्रवाई है। इसके अलावा जो लोकल एनिमल जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए जब भी किसी देश में कोई आपदा या जैविक या जलवायु संबंधी आपदा आती है उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे जो देसी नस्लें हैं वही सर्वाइव करती हैं, वही ज़्यादा उत्पादन करती हैं तथा हमारे लिए सतत उपयोग में काम आती हैं। अगर जब भी आप किसी भी एरिया में देखेंगे कोई बाढ़ग्रस्त आया या हैवी कोई बीमारी आती है तो जो विदेशी नस्लें हैं, क्रॉस हैं, उनका परफॉर्मेंस, उनकी उत्पादकता बहुत ही कम हो जाती है, जबकि वहीं पर हमारे जो देसी नस्लें हैं वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा करती हैं। इसलिए भी इनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और हम देखें तो रजिस्ट्रेशन हमारे देश में 2008 से स्टार्ट हुआ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2007 में ही राष्ट्रीय पशु अनुसंधान ब्यूरो करनाल को एक टेम्पोररी अथॉरिटी दिया था, जिसके रजिस्ट्रेशन के तहत एक ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी नस्ल पंजीकरण समिति का गठन किया गया था, जिसके चेयरमैन हमारे उप महानिदेशक पशु विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होते हैं तथा जिसमें परमानेंट मेंबर होते हैं हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पशु उत्पादन एवं प्रजनन तथा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल आईपीआर, असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा डायरेक्टर इन बीडीआर, ये परमानेंट मेंबर होते हैं। इसके अतिरिक्त एक हमारा सदस्य सचिव होते हैं जो यहाँ के कोई भी प्रधान वैज्ञानिक हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई ब्रीड एप्लीकेशन आती है उसके तहत जिस स्पीसीज का एप्लीकेशन होता है वहाँ का डायरेक्टर भी, निदेशक भी एक कोऑपरेटिव मेंबर होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम देखें तो 2007 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसकी प्रथम बैठक 2008 में हुई थी, जिसके तहत उस समय वर्तमान उपस्थित टोटल 129 नस्लें जो विभिन्न प्रजातियों की थी, जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई थी, उनका एक साथ रजिस्ट्रेशन 2008 में किया गया था। इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी जो होती है वह केवल 25 वर्ष की होती है, लेकिन अगर कोई फॉल्स क्लेम है तो उसे डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं। अगर देसी नस्लों का पंजीकरण करना हो तो उसमें होता है एक एप्लीकेशन, दूसरा होता है स्क्रीनिंग तथा तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन के तहत कोई भी देश का नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद एक कमेटी होती है जो उसका प्राइमरी स्क्रीनिंग करती है तथा जब भी प्राइमरी स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। फिजिकल वेरिफिकेशन में एक विषय विशेषज्ञ एनवीजीआर का रहेंगे और एक विषय विशेषज्ञ उस संबंधित स्पीसीज इंस्टीट्यूट के भी रहते हैं। जब यह कमेटी मिलके रिपोर्ट देती है तो उसे हम वर्ष में आयोजित किसी भी समय 1 या 2 मीटिंग की जाती हैं, जिसमें यह केस पुटअप किया जाता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी उस कमेटी को पास है कि वह उसको रजिस्टर्ड करे या न करे। बेसिकली रजिस्ट्रेशन में मेन होता है महत्वपूर्ण नस्ल। हम किसे रजिस्टर करने जा रहे हैं, नस्ल। तो नस्ल की एक सबसे अच्छी डिफिनीशन एफएओ ने दी है कि ऐसे पशुओं का समूह जो कि होमोजीनियस हो, समान हो तथा जो भी उसके जानवर पैदा हो उसमें एक रूपता हो तथा वह उस विशेषज्ञता के लिए जानी जा रही हो जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। अगर वह होमोजीनियस है तभी हम रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन हम केवल उसके एक्सटर्नल जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके आधार पर करते हैं, लेकिन अगर कोई 2 समान समूह 2 जियोग्राफिकल सेपरेशन एरिया में भी हैं, विभिन्न जलवायु में हैं, तो उसे भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कोई नस्ल एरिड एरिया में पाई जाती है तथा सेम प्रकार का एक ग्रुप ह्यूमिड एरिया में पाया जा रहा है तो उसे हम सेपरेट एंटिटी मानते हुए भी उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं।
जो रजिस्ट्रेशन होता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक किया जाता है, जिसमें कि उसके मार्फोमेट्रिक टेट, प्रोडक्शन टेट, रिप्रोडक्शन टेट, उसकी यूटिलिटी के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन अभी किया जा रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि जो एक यूनिक, स्टेबल और यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है तथा उसका एक पोटेंशियल एट्रीब्यूट है फॉर रिसर्च पर्पज़, फॉर कमर्शियल पर्पज़, तो उसे हम रजिस्टर्ड करते हैं। लेकिन अगर कोई जन्मप्लाज किसी और जगह पर या किसी और देश में पंजीकृत है या वहाँ पर उसका IPR इशू है, तो उसे हम अपने देश में रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो अगर हम क्राइटेरिया देखें रजिस्ट्रेशन की, तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया एक होता है पॉपुलेशन FAO का रिकमेंडेशन है कि जो भी गाय, भैंस, भेड़, बकरियां हैं अगर 7,200 से अधिक हैं तभी हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन जो बहुप्रजनक प्रजातियां हैं जैसे कि मुर्गी, सुअर या कुत्ते, अगर वो 3,600 के भी हैं तो उन्हें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा उनका एक साइंटिफिक एविडेंस कहीं प्रकाशित होना चाहिए, तो तभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तथा कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने पर यह सुनिश्चित करेंगे कि वह वहाँ के राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा अग्रसारित हो, काउंटर साइंड हो तथा वह जो ऑलरेडी पंजीकृत नस्लें हैं उसे विभिन्न हो, अलग हो, तभी हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तथा जो भी एप्लीकेशन होगा वह राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक को ही सबमिट किया जाएगा, उसके बाद ही वो प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अगर हम इस समय देखें तो हमारे पास टोटल 246 नस्लें पंजीकृत हैं, जिसमें पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था 2008 में 129 नस्लों का। उसके बाद लगभग 117 नस्लें हम और नई पंजीकृत कर चुके हैं। इसमें हम देखें तो गाय की 55 नस्लें, भैंस की 22 नस्लें, बकरी की 43, भेड़ की 46, कैमल की 9, हॉर्स घोड़े की 8, सूकर की 15, खच्चर की 4, मुर्गियों की 21, याक की 2, मिथुन की 1, बत्तख की 9, गीज की 2 तथा स्वान की 5 नस्लें रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हमने 3 सिंथेटिक गौवंश की भी नस्लें रजिस्टर की हैं, जिसमें कि फ्रीजवाल, करण फ्रीज और वृंदावनी है, तथा एक सिंथेटिक भेड़ की नस्ल अभिसान जो कि बहुप्रजनक नस्ल है उसे भी पंजीकरण इस वर्ष प्रदान किया गया है। तो वर्तमान स्थिति देखें तो हम इस समय 246 नस्लें हैं। इस वर्ष 16 नस्लें पंजीकृत की गई थी। इसमें गाय की मेदनी, रुहेलखंडी, बफेलो की मेलघाटी नस्ल, बकरी की पलामू और उदयपुरी गोट, मिथुन की नागामी जो कि प्रथम बार नस्ल हुई मिथुन की नागामी वो रजिस्टर्ड की गई है, मुर्गी की माला और बतख की कोडो, कूडू, कुटनाड, मणिपुरी तथा नागी रजिस्टर्ड की गई है, तथा गीज की रात दिगेली जो कि असम की नस्ल है उसे भी पंजीकरण किया गया है। सिंथेटिक नस्लों में इस वर्ष करण फ्रीज जो कि NDRI करनाल द्वारा विकसित है उसका पंजीकरण किया गया है, IBRI द्वारा विकसित वृंदावनी नस्ल का पंजीकरण किया गया है तथा CSWRI अबकानगर द्वारा विकसित अभिसान नस्ल का पंजीकरण किया गया है इस वर्ष। इसके अतिरिक्त जो भी नस्लें अभी तक पंजीकृत हुई हैं उनका भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन किया गया है। पहला गजट नोटिफिकेशन 2019 में किया गया था तथा अब तक जो भी 240 नस्लें पंजीकृत हैं उनका गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा जो पशु नस्ल के संरक्षण में लगे हुए किसानों को अधिकारों के संरक्षण के लिए भी हमारी सोसाइटी के कानून बनाने के लिए एक योजना पे काम कर रही है, जिसके तहत कुछ जो गैर सरकारी संगठन है उनका भी प्रयास जारी है, जिनके साथ हम मिलकर जो हमारे किसान भाई देसी पशुओं के नस्लों में लगे हुए हैं, जिनसे कोई उन्हें पैसों का बहुत अधिक फ़ायदा नहीं होता है लेकिन वो पालन कर रहे हैं ताकि वो भविष्य में देसी पशुओं का पालन करते रहें, उनके लिए हम कुछ सहायता या सब्सिडी देने का भी एक डॉक्यूमेंट योजना बना रहे हैं, जिसे हम भारत सरकार को जमा करेंगे ताकि ऐसे किसान भाइयों का कोई नुकसान न हो। इसके अलावा जो नस्लें इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है,
उनके संरक्षण के या उनके सब्सिडी देने का विशेष प्रयास तथा उनको उनकी गिरावट और न हो पावे ताकि वो विलुप्त न होने पावे, इनके कंजर्वेशन पे भी यथाशीघ्र एक प्रयास की करने की आवश्यकता है, जिसका रिकमेंडेशन हमारी सोसाइटी भारत सरकार को सौंपने जा रही है। धन्यवाद आप लोगों का। कि हमारे साथ पशु अनुवांशिक संसाधनों के कैरेक्टराइजेशन, री-रजिस्ट्रेशन और कंजर्वेशन के बारे में जानकारी और अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सर। अब सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है, अगर वो सर से कोई जानकारी या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर बताने के लिए सॉफ्टवेयर का महत्व। सर, अगर मैं एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करता तो सॉफ्टवेयर का एज ए फ्यूचर एज ए स्टूडेंट मुझे क्या प्रोग्राम में क्या एक तो जो भी हम वर्ष में एक हमारा वेबिनार या नेशनल सिम्पोजिया, अंतर्राष्ट्रीय सिम्पोजिया आयोजित करते हैं, उस समय जो भी इस समय वर्तमान में देश में क्या चल रहा है, क्या आगे अनुसंधान होने वाला है, उसमें परिचर्चा होती है, जिससे आपको पूरे देश में जो भी पशुपालन या पशु अनुवांशिक संसाधनों के बारे में जो भी नए प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी। अद्यतन जानकारी इसमें आप प्राप्त कर सकते रहते हैं। धन्यवाद सर। सदस्य बनने के फायदे क्या हैं? हमारी सोसाइटी के दो प्रकार के लाइफ मेंबर होते हैं। एक होते हैं जो कि कहीं पर सरकारी कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए 2000 रजिस्ट्रेशन फीस है, तथा जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए केवल 1000 रुपये मात्र रजिस्ट्रेशन फ़ी है। जो भी हमारे सोसाइटी के आजीवन सदस्य होते हैं, लाइफ मेंबर होते हैं, उनको इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि जब भी देश के किसी भी कोने में कोई भी हम सम्मेलन, सिम्पोजिया, कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, वहाँ पर आपको हम आमंत्रित करते हैं। उसमें आपको अपना पेपर प्रेजेंट करने की सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारा जर्नल निकलता है, रिसर्च जर्नल ऑफ लाइव बायोडाइवर्सिटी, वह हम आपको फ्री ऑफ कास्ट वर्ष भर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे आजीवन सदस्य हैं उनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साग-डैप फेलो अवार्ड, प्रोफेसर के.एन. शर्मा मेमोरियल अवार्ड और डॉक्टर डी.एस. बेलिन मेमोरियल अवार्ड प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हम जो भी यंग साइंटिस्ट अवार्ड हैं उसमें उन्हीं को दिया जाता है जो हमारे आजीवन सदस्य होते हैं, तथा जो भी सेमिनार, सिम्पोजिया आयोजित होते हैं उसके में ओरल प्रेजेंटेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन में उनको हम सम्मान देते हैं। आज की चर्चा में भारत में घरेलू पशु जैव विविधता के संरक्षण, अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देने में सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण भूमिका को सर ने बखूबी उजागर किया है। हमारे स्वदेशी पशुधन संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सामूहिक प्रयास की अत्यंत आवश्यकता है। मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सर को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए और सभी प्रतिभागियों को उनकी सक्रिय भागीदारी और उपयोगी सुझाव के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ आज की सामूहिक चर्चा समाप्त की जाती है। धन्यवाद।